बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट्स। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है। हमने कहा था कि डॉपलर इफेक्ट्स हमारे पास एक अपरेंट चेंज होती है। अपरेंट चेंज होती है किसकी? स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वेव्स, किसकी? साउंड की वेव्स की अपरेंट चेंज होती है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। यानी एक हमने सोर्स लिया था, सोर्स हमारे पास क्या था जी? एक गाड़ी थी जो हमारे पास वेव जनरेट कर रही थी। वेव बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो पिच। ठीक है जी, पिच या हम कह सकते हैं उसको फ्रीक्वेंसी वो जनरेट कर रही थी। ठीक है, एक हमारे पास ऑब्जर्वर था जो उस साउंड को ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, कभी आपका ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा था, कभी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था, कभी दोनों मूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या था जी? उनके दरमियान एक रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा था, किसके दरमियान? बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर के दरमियान होती है। हमने उसके 6 केस भी डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीटली उसकी समझ आ जाए तो प्रीवियस लेक्चर इससे देख लें, इंशाल्लाह आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी। अब हमने उसकी एप्लीकेशन देखनी है डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट हमारे पास कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है। तो पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारे पास, हमने पढ़ा था एक हमारे पास क्या होता है जी? एक हमारे पास सोर्स होता था, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये एक वैन है तो ये हमारे पास एक गाड़ी है जिसको मान लिया सोर्स। ये हमारे पास क्या जी? वेव जनरेट कर रही है। ठीक है, वेव जनरेट कर रही है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर था जो इस वेव को क्या कर रहा था जी? ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, हमारे पास ये एक सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। सोर्स में से साउंड निकल रही है और ऑब्जर्वर इसको बर्दाश्त कर रहा है, इसको सुन रहा है। तो हमने कहा था कि जब हमारा ऑब्जर्वर मूव करेगा तो हम वेलोसिटी में चेंज आएगा। हमने कहा था कि जब हमारा ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा और उसमें सोर्स आपका रेस्ट में होगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जब हमारे पास सोर्स मूव करेगा, हमारा जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में होगा, तो हमारी वेवलेंथ में चेंज आएगा। ठीक है, यही हमने 2 केस इसके डिस्कस किए थे, 2 केस इसके डिस्कस किए थे। फिर हमने ये कहा था कि हमारे पास सोर्स भी मूव करेगा, ऑब्जर्वर भी मूव करेगा। तो जब ऑब्जर्वर मूव करेगा वेलोसिटी में चेंज आएगा, जब सोर्स मूव करेगा तो हमारे पास वेवलेंथ में चेंज आएगा। इन केसेस को हमने अलग अलग भी डिस्कस किया था, इकट्ठे भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो मेन मसला हमें यह समझाना था कि जब सोर्स मूव करेगा तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा। ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह हासिल होती है हमें कि इसकी एप्लीकेशन में से कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारे पास होगी। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन लिखते हैं जी, रडार सिस्टम। ये क्या होता है जी? रडार सिस्टम। तो पहली हमारे पास एप्लीकेशन है जी इसकी रडार सिस्टम। रडार क्या होता है जी? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। ठीक है, तो क्या होता है जी? हम रेडियो सुनते हैं। ठीक है, आप भी सुनते होंगे, सुनता नहीं तो देखा तो होगा। पुराने जमाने में लोगों के पास एक रेडियो होता था। अब रेडियो की जगह टीवी मोबाइल ने जगह ले लिया है। तो बेसिकली होता क्या है जी? होता ये है कि जो हमारे पास रेडियो होता है ना, इसके ऊपर नोब्स लगी होती हैं। आपने देखा होगा कि इसके जो हमारे पास रेडियो होता है कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, कुछ इस शेप का होता है। तो इस पर हमारे पास यहाँ पर नोब्स लगी होती हैं। ठीक है, ये वाली इस तरह से, इस तरह से। ठीक, तो ये नोब्स लगी होती हैं। इन नोब्स की वजह से जब आप क्या करते हैं, इन नोब्स को आप घुमाते हैं तो इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं जब आपके पास यहाँ पर आपकी सैटेलाइट होती है। ठीक है जी, ये मान लीजिए कि आपकी क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर जी सैटेलाइट है। ठीक है, ये आपकी सैटेलाइट है। जब आप क्या करते हैं जी, रेडियो को नोब करते हैं तो यहाँ से वेव निकलती हैं। जब ये वेव निकलती हैं तो वेव निकलकर इस आपकी रेडियो सैटेलाइट से टकराती हैं। ठीक है, जब ये सैटेलाइट से टकराती हैं, ठीक है, तो जब सैटेलाइट से टकराती हैं तो इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट से टकराकर उनको वापस भी आना होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो सैटेलाइट से टकराएंगी तो वो क्या कर रही हैं, वो हमारे पास जो हमारे पास सोर्स है रेडियो है उससे अवे मूव कर रही हैं। अगर वो अवे मूव कर रही हैं तो इसका मतलब हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी जी, डिक्रीज होगी। हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि आपके पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन v/λ होता है, ठीक है। तो हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है जी, इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। जब वो इस रेडियो से जो वेव है सैटेलाइट से टकरा कर जब फिर वापस आएंगी, तो जब ये इसकी तरफ ऐसे मूव करती हुई आएंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वेवलेंथ कम होती गई। वेवलेंथ कम होती गई, वेवलेंथ क्या होता है जी, एक डिस्टेंस ये होता है। इसका मतलब जब इसके टकरा कर इससे वापस आई तो हमारे पास वेवलेंथ कम होती गई। इसका मतलब वेवलेंथ कम होती गई तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होती गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसके क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम इस रेडियो पर डिटेक्टर मीटर लगा लें और हम यहाँ से वेव जनरेट करें तो जब ये वेव इससे अवे मूव करेगी तो तब भी हमें पता चल जाएगा कि इसकी वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो जब ये वापस इसकी तरफ आएंगी तो जो हमारा डिटेक्टर है वो इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा और बताएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेव वापस मुड़ी है, तो जो हमने यहाँ पर डिटेक्टर लगाया होगा फ्रीक्वेंसी का, वेव इससे टकरा कर वापस आएंगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो रेडियो के ऊपर एक डिटेक्टर लगा हुआ है वो हमें ये शो करेगा कि आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी वेव्स हैं वो आपकी तरफ उससे सैटेलाइट से टकराकर रेडियो की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ये था, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको नोब देते रहेंगे इसका मतलब हमारे पास चैनल चेंज होते रहेंगे। जिस फ्रीक्वेंसी का हम चैनल चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी का हमें हासिल हो जाता है जब ये हमारे पास किसके साथ टकराती हैं, जब हमारे पास रेडियो के साथ टकराती हैं, ठीक है। अब इसकी और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास जी जो हमारे पास एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन होते हैं। जब वो एरोप्लेन हवा में जाते हैं तो हमारे पास जो अर्थ में बैठे हुए लोग होते हैं तो उनको कैसे मालूम होता है कि ये जो हमारा जहाज है वो यहाँ तक पहुँच गया है या यहाँ तक पहुँच गया है। तो बेसिकली होता ये है कि जो आपके पास इसमें लोग बैठे होते हैं ना, ठीक है, जो जहाज को पायलट चला रहे होते हैं, तो हमें पता ऐसे चलता है कि यहाँ पर उन्होंने नीचे सैटेलाइट डिटेक्शन रखी होती है, या आप कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर उन्होंने यहाँ पर रखा होता है, यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक कमरे में बैठे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि उनको कैसे पता चलता है कि ये जो एरोप्लेन है ये इनकी तरफ मूव कर रहा है या इनसे अवे मूव कर रहा है। तो यही फिनोमेना होता है कि यहाँ पर वो बैठे होते हैं। जब एरोप्लेन इस जगह से इस जो स्टेशन से यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है तो उनको पता चल जाता है कि इनकी वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा है। जब उनकी वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा है तो उनको ये महसूस होता है कि एरोप्लेन उनसे अवे जा रहा है, ठीक है। अब एरोप्लेन उनकी तरफ आ रहा है तो वो क्या चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि कितने मीटर पर आपका एरोप्लेन है। ये उनका दफ्तर है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उनका एरोप्लेन है। तो वो ये पता जाना चाहते हैं कि जो एरोप्लेन है वो हमारे पास कितने फासले पर है, कितने किलोमीटर पर है, कितना फासला रह गया है, कितना टाइम लगेगा। तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ से वेव जनरेट होती हैं, तो वेव यहाँ से जाती हैं, वेव जाती हैं तो इसके साथ टकराकर वापस आती हैं। तो वापस जब इस सैटेलाइट को या इस डिटेक्टर को मिलती हैं, इससे टकराकर इनको वापस मिलती हैं, तो इसका मतलब जब एरोप्लेन इनकी तरफ मूव कर रहा है तो क्या हुआ जी, वेवलेंथ में डिक्रीज आया। जब वेवलेंथ में डिक्रीज आया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। वेवलेंथ में जब डिक्रीज आता है तो उनको यहाँ पर जो डिटेक्टर लगाया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके बताता है। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है तो उनको पता चल जाता है कि जी एरोप्लेन हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब वो इसका डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो सिंपली ये वाला फार्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस वाला, कि आपके पास डिस्टेंस होता है v × t डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि एक बार डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे
क्योंकि एक बार वेव जा रही है, एक बार वेव आ रही है, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि एक बार जा रही है, एक बार आ रही है। तो हमें ये पता चल जाएगा जी इसका डिस्टेंस कितना है, हमारे पास एरोप्लेन कितने मिनट में, कितने डिस्टेंस में, टाइम में पहुंच जाएगा, वो हमें इस फार्मूले से पता चल जाएगा। ये था जी हमारा रडार सिस्टम। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है जी, वो हमारे पास है स्पीड ऑफ कार लगा लें, ठीक है, स्पीड ऑफ कार, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कार से पहले मैं आपको स्क्रीन के सामने एक वीडियो चलाकर देखता हूं, आप उनको 2 मिनट 2 सेकंड देख लीजिए, आपको उसका अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपके सामने चलने लगी है जी, उसको देख लीजिएगा। तो जी आपने वीडियो देख ली, आपको कुछ ऑब्जर्व हुआ? क्या ऑब्जर्व हुआ? हमने ये देखा कि जब हमारे पास वो गाड़ी है, वो एम्बुलेंस है, वो हमारे पास आ रही है, जब वो गाड़ी एम्बुलेंस हमारे पास आ रही है, हम ऑब्जर्वर हैं, ठीक है जी, वो सोर्स है। जब सोर्स हमारे तरफ आ रहा है तो इसका मतलब हमने कहा था कि जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ में चेंज आएगा। जब सोर्स हमारी तरफ आ रहा है तो हमने देखा कि वेवलेंथ कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जब हमसे सोर्स अवे मूव करता है, हम ऑब्जर्वर हैं, जब हमारे पास से एम्बुलेंस गुजर जाती है तो वो क्या करती है जी, हमसे डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेती है। जब वो हमसे डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेती है तो वेवलेंथ में इंक्रीज आता है, वेवलेंथ में इंक्रीज आता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमने यही वीडियो से ये देख लिया कि वो हमारे पास एक गाड़ी थी, गाड़ी से ये हमारे पास ऑब्जर्वर था, गाड़ी इसकी तरफ मूव करके आई तो हमने देखा कि वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास गाड़ी अवे मूव कर जाती है तो हमने देखा उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ कार जो होती है, इसमें भी डॉपलर इफेक्ट क्या करता है जी, ये इसकी एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी सोनार सिस्टम, ठीक है जी। सोनार सिस्टम अब क्या होता है जी, वो भी देखते हैं। तो जी हमारे पास साउंड होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। क्या होता है जी, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है जी, इसमें ये होता है कि जी आपके पहले जो है ना पिक्चर देखें, आपको वीडियो में दिखाई जा रही है, ठीक है जी। पिक्चर अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है। तो आपने पिक्चर देखी तो यहाँ पर हमने क्या देखा जी, हमने ये देखा कि हमारे पास एक बोर्ड है, यहाँ पर कुछ इस तरह से बोर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास बोट है। तो हम क्या चाहते हैं जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास डेप्थ समुद्र की कितनी है जी, ये हमारे पास, ठीक है, सतह समुद्र से आप डेप्थ निकालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये मालूम करें कि ये डेप्थ कितनी है। तो अगर हम ये डेप्थ मालूम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक सोनार सिस्टम लगा होता है इस बोट में। वो बोट में सोनार सिस्टम लगा होता है तो वो क्या होता है जी, वो यहाँ से वेव भेजता है, यहाँ से ऐसे ऐसे वेव डाउनवर्ड जाती है। जब हमारे पास वो यहाँ से वेव भेजता है तो वो सतह जमीन से टकराती है, सतह जमीन से टकराने के बाद वो फिर वापस आती है, ठीक है। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हम कितनी डेप्थ पर हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बोर्ड में सोनार सिस्टम लगा होता है। वो क्या करता है जी, वेव भेजता है, वेव सतह जमीन से टकरा कर वापस ऊपर की तरफ मूव करती हैं। पहले जब वो जा रही होती हैं तो इसका मतलब उससे वे मूव कर रही हैं, इसका मतलब वेवलेंथ में इंक्रीज है, फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी। जब वो नीचे जमीन से टकरा जाती हैं और उनकी तरफ मूव करती हैं तो उनको पता चल जाता है कि हमारे पास इतने डिस्टेंस पर ये वेव मूव करके अपवर्ड आई। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, जब इस तरह मूव कर रही है तो उसकी वेवलेंथ में हमारे पास डिक्रीज आ रहा है और फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। वो डेप्थ मालूम करना चाहते हैं तो डेप्थ मालूम करने के लिए वो यही फार्मूला लगाते हैं कि v मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि एक बार गई एक बार वापस आई, तो इससे उनके डेप्थ का पता चल जाता है कि सतह समुद्र पर जो हमारी बोट है उसकी डेप्थ कितनी है। तो यह भी सोनार की एक एप्लीकेशन थी डॉपलर इफेक्ट की, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं जी स्पीड ऑफ सैटेलाइट, देखते हैं स्पीड ऑफ सैटेलाइट या स्पीड ऑफ स्टार देख लेते हैं। तो हमारे पास जी स्पीड ऑफ स्टार है, स्पीड ऑफ स्टार आ गया। तो स्पीड ऑफ स्टार में हमने ये देखा कि हमारे पास जो सितारे होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे पास सितारे होते हैं, कोई भी स्टार हो सकता है। तो स्टार हो सकता है, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई भी स्टार हमारी तरफ मूव कर रहा है या कोई भी स्टार हमसे अवे मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि जब हमारे पास स्टार, आपके पास ये वाले स्टार होते हैं, तो ये स्टार जो होता है जब आपकी तरफ मूव कर रहा होता है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर कोई भी सोर्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम क्या है, सोर्स है। जब स्टार आपकी तरफ मूव कर रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेवलेंथ में क्या आया, डिक्रीज आया। अगर डिक्रीज आया तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी जी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ में डिक्रीज आया, ठीक है। ये बात हमने देखी। अगर आपसे स्टार अवे मूव कर रहा है, स्टार आपसे अवे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या होगा जी, हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर ये है कि आपकी जो वेवलेंथ है ना, वो क्या हो रही है जी, इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारे पास जो ये वाला स्टार है वो कैसे मूव करता है। तो चक्कर सारा फ्रीक्वेंसी का है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ डिक्रीज है। वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कम हो रहा होता है, तो ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर लेता है, डिटेक्टर मीटर की मदद से डिटेक्ट कर लिया कि स्टार हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर वो अवे जा रहा है तो हमें ये पता चल जाता है कि स्टार जो हमारी वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास स्टार इससे अवे मूव करेंगे, ठीक है। इसी तरह वो ये पता लगाते हैं कि हमारे पास ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक कितना गर्दिश करेगा, मरीख यहाँ पर आएगा, जुपिटर यहाँ पर आएगा, तो सब यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं और उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो इसको हमारे पास जब बोला जाए तो इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट, ठीक है, ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ब्लू शिफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्लू शिफ्ट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तकरीबन हमारे पास 400 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये हमारे पास 400 नैनोमीटर होती है। इसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होती है। और अगर ब्लू की बात करें तो ब्लू की हमारे पास 400 नैनोमीटर होती है, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये हमारे पास ब्लू शिफ्ट है। और इस वाली को जी रेड शिफ्ट कहा जाता है। रेड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि इसकी जो वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, और ये हमारे पास क्या होती है, 700 नैनोमीटर होती है, ठीक है, तकरीबन यहाँ पर होती है, ठीक है। जब हमारे पास ये अपनी तरफ मूव कर रही होती है तो इसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। उसकी हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होती है। और इसकी बात की जाए तो इसको रेड शिफ्ट कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास वेवलेंथ में इंक्रीज कर रही है, तो वो हमारे पास 700 न्यूटन मीटर होती है। स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वेवलेंथ जो होती है वो किस किस तरह की हो सकती है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है जी स्पीड ऑफ स्टार के बाद आगे वाली हमारे पास एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है जी। स्पीड ऑफ सैटेलाइट तो हो गया, स्पीड ऑफ कार कर लें, ठीक है, या कार भी हो गया मेरा ख्याल। स्पीड ऑफ सैटेलाइट कर लें तो सैटेलाइट की स्पीड भाई मैंने बता ही दिया है, ठीक है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट दोबारा कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट ये होती है कि हमारे पास जो आसमान पर सैटेलाइट हैं उसका हमें कैसे पता चलता है जी, वो हमारे पास ये ऐसे पता चलता है कि जी आपके पास नीचे डिटेक्टर रखे हुए हैं, तो आप जो है ना उससे वेवलेंथ भेजते हैं जी, यानी फ्रीक्वेंसी आपसे कैसे मैच करती है कि आपको पता चल जाता है
कि जब आप यहाँ से सैटेलाइट भेजी है ना, तो यहाँ से आपके पास डिटेक्टर लगा हुआ है। जब आपके पास डिटेक्टर लगा हुआ है तो आपका डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा कि वो कितने डिस्टेंस पर है, कितनी वेवलेंथ पर है। अगर तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो उनको ये पता चल जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो हमसे अवे मूव कर रही है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल सब में यही है। और जब हमारे पास उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो उनको पता चल जाता है कि जो हमारे पास सैटेलाइट है वो हमारी तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ कार्स की बात करें तो कार में हमारे पास ये आता है कि जो हमारे पास पुलिस वाली गाड़ियां होती हैं या ऐसी गाड़ियां होती हैं जो सैटेलाइट सिग्नल भेजती हैं। ठीक है, कि किसी भी गाड़ी को डिटेक्ट करना है वो इसकी किलोमीटर की स्पीड कितनी है। तो बेसिकली जो उनकी गाड़ियां होती हैं, एक गाड़ी यहाँ पर होती है, ठीक है जी, एक गाड़ी और होती है यहाँ पर, ये यहाँ पर होती है, एक गाड़ी यहाँ पर होती है। इन पर क्या लगा होता है कि यहाँ पर हमने देखा होगा कि इन पर ऐसे सिग्नल सा लगा होता है, तो ये ऐसे ऐसे सिग्नल जनरेट कर रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से वो आपने सिग्नल जनरेट कर रही होती है, यहाँ पर उन पर डिटेक्टर सिस्टम लगा होता है, तो इनसे उनको ये पता चल जाता है कि गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, यहाँ से वेव मूव कर रही है। बेसिक प्रिंसिपल वही है कि अगर उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो उनको पता चल जाता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो गाड़ी हमसे अवे मूव कर रही है। ठीक है, अगर उनसे गाड़ी जो है ना वेवलेंथ इनसे टकरा कर वापस चली जाती है, सॉरी टकरा कर वापस चली जाती है, तो इसकी वेवलेंथ में डिक्रीज आता है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो उनको ये पता चल जाता है कि गाड़ी हमारी तरफ मूव कर रही है। ठीक है, बेसिकली ये है कि आपको डिस्टेंस से पता चल जाएगा कि अगर तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उनको पता चल जाएगा कि गाड़ी हमसे अवे मूव कर रही है। ठीक है, अगर हमारे पास वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस कम होगा, तो उनको पता चल जाएगा कि हमारे पास ये गाड़ी हमारी तरफ मूव कर रही है। तो ये सारे प्रिंसिपल क्या थे जी, तमाम जो एप्लीकेशन थी वो डॉपलर इफेक्ट की थी। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।